हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है सीबीटी 1 स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। टोटल 33 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। तो इस बार जो है 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह अकितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे की शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो 1965 ईस्वी में पहली बार यह जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। ये भी पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स, बिल्कुल जो है जेन्युइन क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को बनाने में थोड़ा सा समय लगा है। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन जो है गुवाहाटी असम में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि चौथा संस्करण इसका कहाँ आयोजित होगा तो हरियाणा में होगा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे ज़्यादा जो है मेडल किसने जीता है, तो ये महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वायरस से कौन सी बीमारी होती है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन में जो भी होंगे, वायरस से होने वाली जो बीमारी है यानी कि विषाणु से, एड्स, पोलियो, डेंगू, चेचक, रेबीज, ये सारे बीमारी जो है वायरस के थ्रू होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन यूआरएल का फुल फॉर्म जो है यह जो आइसोलेटेड एडमिनिस्ट्रियल कैटेगरी के एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान रखना आपको। चलिए, अगर सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। या तो ये पूछा गया था कब हुआ था या किसके बीच हुआ था, ये पूछा गया था, दोनों में से कोई, लेकिन प्रश्न यह पूछा गया था। तो देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है यह 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर की जीत हुई थी। पहला पानीपत का युद्ध जो है बाबर और किसके बीच में हुआ था, ये आप कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तीसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था, ये पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अफगानों के बीच हुआ था, यानी कि मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स, खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोरी गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आगे की शिफ्ट में भी प्रश्न रिपीट होते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक तो कोई खास प्रश्न नहीं पूछा गया है। उसके बाद देखिए, साइंस से पूछा गया था कि ध्वनि किस में संचरित नहीं होती है। तो ध्वनि जो है निर्वात में संचरित नहीं होती है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद जो है द्रव में होता है और सबसे कम जो होता है गैस में होता है। उसके बाद देखिए, 8वां प्रश्न पूछा गया था और फ्रेंड्स बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, आप लोग पता लगा लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा देखने के बाद। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और नीलम संजीव रेड्डी से एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यह निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो राजीव गांधी हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य संख्या होती है, यानी कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो अधिकतम जो है 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 ही है। आपको ध्यान रखना, अधिकतम 552 है। उसके बाद देखिए, 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कुंडलकुलम नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, कुंडलकुलम नाभिकीय संयंत्र जो है यह तमिलनाडु के कुंडलकुलम जिला में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जितने भी नाभिकीय संयंत्र हैं सबका एक बार आप लोग रिविजन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, श्रीनगर और लेह को जो है जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि दक्षिणी अमेरिका के भूस्थलरुद्ध देश यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री जो है दक्षिणी अमेरिका के, तो ये 2 देश हैं, दोनों का नाम पूछा गया था ऑप्शन में। इनमें से कौन है, तो बोलिविया और पैरागुआ है। ठीक है, बोलिविया और पैरागुआ जो हैं यह दक्षिणी अमेरिकी लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था फ्रेंड्स कि इनमें से कौन बीमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको तो बीमस्टेक का सदस्य संख्या याद रखना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें जितने भी लेटर हैं उसको काउंट कर लीजिए। तो देखिए, बीमस्टेक में B1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 लेटर हैं, तो इसके 7 देश सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा
इसका स्थापना 1997 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वह बांग्लादेश के ढाका शहर में है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो सदस्य देश हैं ये तो पता चल गया कि कितने सदस्य हैं, तो 7 सदस्य देश हैं। गिन लीजिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। उसके बाद पूछा गया था कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो देखिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो है यह कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 4 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी और यह संबंधित जो है बालिकाओं की शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए जो है इसी से संबंधित है सुकन्या समृद्धि योजना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, टोटल हम लोग 33 क्वेश्चन देखेंगे, 40 प्रश्न पूछे जाने हैं जिसमें से 33 का कलेक्शन मेरे पास है। देखिए इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आप सभी को पता है कि टोटल 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये कौन कौन से हैं, तो अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। तो हो सकता है कि ऑप्शन में एक दूसरा देश डाल दिया गया हो और आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। उसके बाद पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। 2020 की थीम पूछा गया था, तो फ्रेंड्स थीम थी इसकी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। और आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबरीमाला मंदिर, तो एक बार आप जितने भी भारत के महत्वपूर्ण मंदिरें हैं उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए सबरीमाला मंदिर जो है केरल में है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद पूछा गया था कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय लॉर्ड कर्जन था, आप सभी को पता होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि किस नेशनल पार्क में सबसे पहले जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई थी। तो फ्रेंड्स यह कोविड के कारण जो क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई थी सबसे पहले ये हेली नेशनल पार्क, जिसको कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड में है, वहीं पर इसको जो है क्वारंटाइन सेंटर की शुरुआत की गई थी पहली बार। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगर आप जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, 200 बेस्ट प्रश्नों का कलेक्शन मैंने किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद गोबी मरुस्थल कहाँ है। देखिए गोबी मरुस्थल जो है यह मंगोलिया में है, मंगोलिया और चीन की सीमा पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मंगोलिया शायद ऑप्शन में था, बच्चों ने बताया कि मंगोलिया था ऑप्शन में। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि मुकुर्थी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स मुकुर्थी नेशनल पार्क जो है यह तमिलनाडु में है, ध्यान रखना आपको, मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। तो देख लीजिए सारे जो है सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं, स्टैटिक जी के। उसके बाद बात करें तो फिजिक्स से भी था, बायो से भी आपको मिल गया है, और आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और लैंडलॉक्ड कंट्री पूछा गया था। उसके बाद पूछ लिया गया था ये सुरक्षा परिषद का सदस्य कौन सा नहीं है। उसके बाद देखिए यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब 2020 में किसने जीता। तो पुरुष एकल का खिताब जीता है डोमिनिक थियम, और ये कहाँ के हैं फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। ठीक है, और अगर महिला एकल की विजेता की बात करें तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, और ये यूएस ओपन जो है साल का जो है इस साल का ये दूसरा जो रहा था, ये चैंपियनशिप रहा था, यानी कि टेनिस टूर्नामेंट रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत जो है ताप्ती नदी या फिर तापी नदी कहिए, इन्हीं के किनारे जो है स्थित है। तो नदी के किनारे जो जो भी इंपॉर्टेंट शहर हैं उनको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि जितना पढ़ लीजिए उतना तो कम ही पड़ जाएगा। देखिए पूछा गया था कि किसी व्यक्ति का मास पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो देखिए मेरे ख्याल से देखिए मास जो है चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो 60 केजी ही वहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत लड़के इसको क्या किए होंगे कि 60 गुना 1/6 कर दिए होंगे तो 10 केजी आंसर आया होगा, लेकिन मास था शायद, द्रव्यमान था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया था कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो राज्य गुजरात हो जाएगा। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यह जो लागू हुआ था वर्ष 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसका पूछे जाने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद पूछा गया था कि आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आप सभी को पता है यूएई में हुआ था, और इसमें विजेता टीम जो रही थी वो मुंबई इंडियंस रही थी। ठीक है, मुंबई इंडियंस रही थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इसरो ने मंगलयान 1 कब लॉन्च किया था, यानी कि इसरो का जो है मार्स ऑर्बिटल मिशन कब लॉन्च किया गया था। इंग्लिश में इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो यह 5 नवंबर 2013 को जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था सतीश धवन से। अगर बात करें फ्रेंड्स, अगर शायद प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रयान के रोवर का नाम भी शायद पूछा गया था, तो रोवर और लैंडर दोनों का नाम याद रखिएगा। रोवर का नाम जो है प्रज्ञान है और लैंडर का नाम जो है विक्रम है।
और जो चंद्रयान प्रक्षेपित किया गया था उसको डेट सहित आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार डेट सहित आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन, तो ये कहा जाता है सीपीयू को, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया था कि परमाणु की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जॉन डाल्टन ने किया था। और यहाँ पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो सत्या नडेला हैं। उसके बाद कुछ लोग बता रहे थे कि प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये जयराम ठाकुर है। इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और सीईओ से जरूर आप लोग सारे प्रश्न पढ़ लीजिएगा एक बार, जितने भी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उनके सीईओ के नाम जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद पूछा गया था कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स सेरीकल्चर जो है यह संबंधित है रेशम से, ठीक है, रेशम उत्पादन से सेरीकल्चर यहाँ। और एपीकल्चर जो होता है यह मधुमक्खी के पालन से संबंधित होता है। तो सुधार लिखिएगा, सेरीकल्चर रेशम हो जाएगा और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। तो फ्रेंड्स टोटल 33 क्वेश्चन था। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जेन्युइन वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।